धन्य है वे मानव जो इस भगवत वाणी गीता का रसपान कर। संसार के सभी प्राणियों को मेरा नमस्कार। हे संसार के मनुष्यों, वासुदेव कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, ध्यान योगी शरीर सहित संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके वह आशा और संग्रह रहित योगी एकांत स्थान में बैठकर परमात्मा का ध्यान करता है। हे संसार के मनुष्यों, इसका लक्ष्य केवल परमात्मा है। जो परमात्मा के लिए ही ध्यान करता है, जो सिद्धियों और भोगों की प्राप्ति से रहित होकर ध्यान करता है, वही योगी कहलाता है। ध्यान योगी का साधक जब भी ध्यान के लिए जाए तो वह अकेला ही जाए, साथ में कोई सहायक ना हो, क्योंकि जब दो व्यक्ति होंगे तो बातें होंगी या फिर प्रेम के कारण उसकी बार बार याद आएगी, जिससे उसका मन भगवान में नहीं लगेगा। तत्पश्चात वह व्यक्ति शुद्ध भूमि पर कुछ मृगशाला और वस्त्र बिछा दे। उसका बैठने का आसन न बहुत ही नीचा हो और न बहुत ही ऊंचा हो। ध्यान योगी उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करके मन को एकाग्र करते हुए अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। अभ्यास करते समय उसका शरीर एकदम सीधा होना चाहिए। वह अपने सिर और गले को सीधा रखते हुए अपने नेत्रों की दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर रखकर अपने नेत्रों को आधा मूंद ले और अपने योग का अभ्यास करें। हे संसार के मनुष्यों, यदि ध्यान के लिए बैठते समय किसी कार्य का ध्यान आ जाए कि अमुक व्यक्ति से इतना लेना है, इतना देना है, किसी विशेष जगह पर जाना है, यदि साधक इन सभी बातों का चिंतन करेगा तो मन भगवान में नहीं लगेगा। और चिंतन ना करने के बाद भी यदि ये बातें मन में आने लगे तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चिंतन अपने आप होता है वह अपने आप खत्म भी हो जाता है। और हमें किसी भी बात को जो मन में स्वतः ही प्रकट होती है उसकी तरफ हमें ध्यान ही नहीं देना है, उसे पकड़ना ही नहीं है। इस तरह बार बार अभ्यास करने से मन वश में हो जाता है। और मनुष्य को ध्यान के लिए बैठते समय यह निश्चय कर लेना चाहिए कि चाहे जो भी हो जाए, गर्दन भले ही कट जाए, मुझे तो बस परमात्मा का ध्यान ही करना है। ऐसा निश्चय होने पर भगवान में मन लगना सरल हो जाता है। साधक को एक बात विशेष ध्यान देनी है कि उसका शरीर एकदम सीधा होना चाहिए, उसकी रीढ़ की हड्डियां एकदम सीधी होनी चाहिए, ताकि सिर से लेकर रीढ़ की हड्डी तक का भाग एक ही सूत में बराबर आ जाए, कहीं भी टेढ़ा मेढ़ा ना हो। क्योंकि आगे झुकने से निद्रा आती है और पीछे झुकने से आलस्य आता है और दाएं बाएं झुकने से चंचलता आती है। इसलिए ना आगे झुके, ना पीछे झुके और ना ही दाएं बाएं झुके, बल्कि दंड की तरह सीधा सरल बैठा रहे। तभी वह साधक लंबे समय तक अभ्यास कर सकता है। यदि आसन पर बैठे हुए कभी निद्रा आ जाए तो उठकर थोड़ी देर टहल सकते हैं, फिर दोबारा ध्यान के लिए बैठें तो यह बात गहराई से समझ लें, अब मेरे को उठना नहीं है, इधर उधर झुकना नहीं है, सीधे बैठकर ध्यान ही करना है। दसों दिशाओं में कहीं ना देखें, क्योंकि इधर उधर देखने से ध्यान टूट जाता है। इसलिए सिर को स्थिर रखें और ध्यान करने का स्थल नदी का किनारा या फिर जंगल या फिर तुलसी, आंवला, पीपल, इन पवित्र वृक्षों के नीचे का स्थल बहुत ही पवित्र होता है, या फिर गाय के गोबर से लिपा हुआ स्थान। ऐसे पवित्र स्थानों में मन स्वतः ही लग जाता है। आज के इस विषय में जो बातें बताई गई हैं, यदि साधक इन सभी नियमों का पालन करता है तो उसका योग सिद्ध हो जाता है। जय श्री राधे।